दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन, माता पिता, हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु में पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिल डोल में पढ़ रहे हैं, वचन में पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में पढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में पढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में, मसीह के ज्ञान में, स्वर्गीय ज्ञान में और विश्वास में और प्रेम में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा हर एक मनुष्य को दोबारा जन्म लेना ही होगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि हर एक मानव जाति को, हर एक मसीही को, हर एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना ही होगा, दोबारा जन्म लेना ही होगा। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को सीखेंगे, इसी विषय को सीखेंगे और समझेंगे और वचन के रहस्य को जानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने आचरण में, अपने स्वभाव में इस वचन को हम लोग सिद्ध करेंगे, जिससे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हम खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 का हम लोग 3 वचन से शुरू करेंगे। एक वचन से शुरू करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस का जो वार्तालाप हो रहा है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तुम्हें दोबारा जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को, जब निकोदेमुस रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और पूछता है, कहता है कि हे रब्बी, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है और जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तब तक कोई ये चिन्ह जो आप दिखाते हैं दिखा नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार से हटाकर प्रभु अनंत जीवन की ओर ले जाता है, परमेश्वर के ज्ञान की ओर ले जाता है और उद्धार की ओर ले जाता है, मन फिराव की ओर ले जाता है, नए सिरे से जन्म की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रभु चिन्ह चमत्कार दिखाने नहीं, परंतु परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने आया था कि मनुष्य जो आत्मा है, आत्मा में बचाए जाए, नए सिरे से जन्म ले, उद्धार पाए, जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, दोबारा जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमुस जो इन रहस्यों को नहीं जानता था, नहीं समझता था, निकोदेमुस कह रहे हैं कि क्या मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है?
क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस अपने आप को यही समझता था कि मैं एक शरीर हूँ। निकोदेमुस को ओ, अपनी पहचान नहीं थी, परमेश्वर की पहचान नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था। अपना मूल स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, परमेश्वर कौन है, कैसा है, मूल स्वरूप क्या है, तो नहीं पहचानने के कारण निकोदेमुस जो बाहर दिखाई दे रहा था, जो नासवार बॉडी, नासवार शरीर, उसी को मैं हूँ समझ रहा था और कह रहा था कि क्या मनुष्य बूढ़ा हो गया तो फिर से माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेना होगा या ले सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह शरीर की बात नहीं कर रहा था, शारीरिक जन्म की बात नहीं कर रहा था, वो आत्मिक जन्म की बात कर रहा था। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह हमें यही रहस्य प्रकट करना चाहते हैं कि मनुष्य को दोबारा जन्म लेना आवश्यक है। जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेगा, नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और 6 वचन में कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। दोस्तों हमारे अंदर 2 बॉडी है, 2 शरीर है, 2 जीवन है, 2 व्यवस्था है, 2 स्वभाव है। एक स्वाभाविक बॉडी, स्वाभाविक शरीर, दूसरा आत्मिक शरीर, और एक शारीरिक स्वभाव और एक आत्मिक स्वभाव। 2 जीवन, एक शारीरिक जीवन, एक आत्मिक जीवन। तो मनुष्य पहले शारीरिक बॉडी में उत्पन्न होता है, शारीरिक जीवन जीता है, शरीर की चिंता करता है, शरीर पर मन लगाता है। इसलिए जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर के लिए जीता है, शारीरिक वस्तुओं की खोज में रहता है और शारीरिक भोजन की खोज में रहता है, शारीरिक धन की खोज में लगा रहता है, संसार में उसका मन लगता है, तब तक वो शरीर से जन्मा है। तो प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि मानव जाति पाप के अधीन उत्पन्न होते हैं, पाप के वश में उत्पन्न होते हैं। आदम और हवा के पाप करने के बाद पूरे मानव जाति पाप के वश में हो गया। शैतान का स्वभाव उनके अंदर, उनके शरीर में राज करने लगा। शैतान का बीज उनमें उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया। और शैतान का बीज, जो शैतान का स्वभाव है, आचरण है, चाल चलन है, उसका राज मनुष्य के शरीर में आ गया। उसका जो स्वभाव, उसका शैतान का जो पाप का स्वभाव, घमंड, अहंकार, शरीर के काम बलवंत हो गए और मनुष्य पाप के वश में हो गया। जैसे हम रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो की पत्री अध्याय 3 में भी संत पौलुस कहते हैं, 3 का 9, 10, 11, 12 वचन में, कि सब पाप के वश में हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो हम जब माता के गर्भ से जन्मते हैं, इस पृथ्वी में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम पाप के वश में जन्मते हैं। हमारे अंदर शरीर का राज रहता है, दबदबा रहता है, शासन रहता है। हम शरीर में पैदा होते हैं, शरीर में शारीरिक स्वभाव में पैदा होते हैं और हमारे अंदर हमारा मन, हमारा जीवन शरीर में लगता है, संसार में लगता है। और जो अंदर एक इनर माइंड है, आत्मिक बॉडी है, आत्मिक शरीर है, आत्मा है, उसका ज्ञान हमारे पास नहीं रहता है। जब धीरे धीरे हम समझदार होते हैं, इस पृथ्वी में बढ़ते हैं, समझदार होते हैं, तब जो परमेश्वर ने जो हमारे आत्मा में जो अपने गुण को, अपने स्वभाव को, अपने नियमों को, अपनी व्यवस्था को, अपने आज्ञाओं को जो लिखा है, धीरे धीरे करके उसमें वो बलवंत होता है। धीरे धीरे करके हम समझदार होते हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा डाला गया, पुत्र की आत्मा डाला गया है, धीरे धीरे हमें प्रेरित करता है। धीरे धीरे हम सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रेरित करता है कि सत्य को जानो, सच्चाई को जानो, जीवन के मूल मकसद को जानो। तो हम धीरे धीरे खोजी होते हैं, परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने स्वदेश को जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार जब हम वचन के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हम परिपूर्ण रूप से अपने आप को पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और हमारा नए सिरे से जन्म होता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यही समझा रहे हैं
कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तुम्हें दोबारा जन्म लेना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे अंदर दो शरीर है, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर। दो स्वभाव है, एक शारीरिक स्वभाव, संसारिक स्वभाव जो शरीर में काम करता है, दूसरा आत्मिक स्वभाव जो परमेश्वर का स्वभाव है। आपके अंदर दो राज है, एक शरीर का राज, एक आत्मा का परमेश्वर का राज। आपके अंदर दो बीज है, एक जंगली बीज, एक अच्छा बीज। तो दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों को साथ लेकर आप इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहा है, यही वचन सुना रहा है कि हर एक जन को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, दोबारा जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जब तक दोबारा जन्म नहीं लेंगे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो जो शारीरिक जन्म है वो हमारे अंदर हम दिखाई देते हैं। शारीरिक जन्म को हम देखते हैं जब कोई इस पृथ्वी में शरीरधारी होता है, माता के गर्भ से जन्म लेता है। जो शरीर से जन्मा है उसको हमको दिखाई देता है, हम देखते हैं कि वो फ्लैश में है। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है, आत्मिक शरीर से जन्मा है, आत्मिक जन्म हुआ है, वो दिखाई नहीं देता। तो प्रभु यीशु मसीह उसको यही समझा रहे हैं कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना करके तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह किधर कहाँ से आती और किधर को जाती। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि जो आत्मा से जन्मा है उसको हम देख नहीं सकते, उसका शब्द सुन सकते हैं। जो शरीर से जन्मा है उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैश में है, नाश्वर बॉडी में है, मांस और लहू वाला बॉडी में जन्म लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जो जब तक मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेता है वो शारीरिक स्वभाव में जन्म लेता है, और हम जब माता के गर्भ जन्मने के बाद शारीरिक जन्म लेने के बाद हमारा जीवन, हमारा मनुष्यत्व जो है शरीर पर लगता है, संसार पर लगता है, शारीरिक अभिलाषाओं पर लगता है, शरीर पाप पर लगता है। तो जब तक मनुष्य माता के गर्भ से जन्मने के बाद जब तक उसका जीवन, उसका मन शरीर पर लगता है, शारीरिक जीवन जीता है, पुराना जीवन जीता है, शारीरिक जीवन जीता है, संसारिक जीवन जीता है, शरीर की चिंता करता है, तब तक वो शरीर से जन्मा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक मनुष्य को शारीरिक से शरीर पर मन लगाने वाले से आत्मा पर मन लगाने वाले बनना ही होगा। और प्रभु यही समझाते हैं कि जब तक कोई मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लेने के बाद, शारीरिक जन्म लेने के बाद, जब तक उसका मन, जब तक उसका जीवन शारीरिक जीवन है, शरीर की चिंता करता है, शरीर पर लगता है, संसार पर लगता है, संसारिक वस्तुओं पर लगता है, भोग विलास पर लगता है, शारीरिक इंजॉय पर लगता है, तब तक वो शरीर से जन्मा हुआ है। परंतु जब हम समझदार होने के बाद, हमारी आत्मिक आंखें खुलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, वचन के पास आने के बाद, हमारे अंदर ज्ञान आने के बाद, हमारी अच्छी संगति में हम आते हैं, तब हमारा जीवन शारीरिक से, संसारिक से जब आत्मा में मन लगने वाले बन जाते हैं, हमारा नए सिरे से जन्म हो जाता है, हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव प्रकट होता है, प्रभु का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। हमारा मन वचन पर लगता है, प्रभु यीशु मसीह पर लगता है, परमेश्वर पर लगता है, और धार्मिकता पर लगता है, परमेश्वर के राज पर लगता है। तो हम आत्मा में जन्म ले लिए हैं। इसी को प्रभु समझा रहे हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जो इस जन्म की बात प्रभु कह रहे हैं कि हमको मन फिराना होगा। जो हमारा मन जो संसार पर लगता है, शरीर पर लगता है, पाप करने में लगता है,
शारीरिक अभिलाषाओं में लगता है, शारीरिक इच्छाओं में लगता है, शरीर की चिंता करते हैं। तो इस सब को जब हम ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, दफना देते हैं, उसके बाद हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, हमारा बदलाव हो जाता है, नए सिरे से जन्म हो जाता है। तो हमारा मन शारीरिक से, संसारिक से आत्मा पर लगता है, वचन पर लगता है, धार्मिकता पर लगता है, पवित्रता पर लगता है। तो हम नए सिरे से जन्म ले लिए हैं, हमारा दोबारा जन्म हो गया। प्रभु इसी चीज़ को निकोदेमुस को समझा रहे थे और हर एक मानव जाति के लिए, नई वाचा के संतान के लिए यही आवश्यकता है कि हर एक जन को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। दोबारा जन्म लेना ही होगा। जब तक दोबारा जन्म नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर के राज में, स्वदेश में या स्वर्ग राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ स्वर्ग राज में सब पवित्र लोगों का निवास स्थान है, आत्मिक लोगों का निवास स्थान है, शुद्ध लोगों का निवास स्थान के प्रभु मसीह कहते हैं कि धन्य हुए जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हर एक जन को हमको अपने वस्त्र को धोना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा, दोबारा जन्म लेना होगा। तो बहुत लोग समझते हैं दोबारा जन्म का मतलब मरने के बाद दोबारा जन्म, जैसे निकोदेमुस, क्या मनुष्य बूढ़ा हो जाने के बाद दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो वचन का जो रहस्य है, आत्मिक रहस्य है, गहराई का रहस्य है, उसको नहीं समझने के कारण हम वचन को तोड़ मरोड़ कर एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को सचेत करता है, सावधान करता है कि हर जन को नए सिरे से जन्म लेना ही होगा। तो हमको इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में ही दो बार जन्म लेना होगा, एक शारीरिक जन्म, एक आत्मिक जन्म। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, परंतु तू नहीं देखता, नहीं जानता कि किधर से आती, किधर को जाती है। वैसे ही जो आत्मा में जन्म लिया है उसको हम नहीं देखेंगे, उसका शब्द सुनेंगे, उसके मुख से निकला हुआ वाणी को सुनेंगे, उसका जीवन को देखेंगे, उसका आचरण को देखेंगे, उसका स्वभाव को देखेंगे हम कि उसने नए सिरे से जन्म ले लिया है। वो आप पाप नहीं करता, अपने आप को परिवर्तन कर लिया है, बदल गया है। और प्रभु यीशु मसीह यही समझाते हैं कि हर एक मनुष्य को दो बार जन्म लेना ही होगा, दोबारा जन्म लेना ही होगा। जैसे हम बहुत से वचन सुनते हैं यूट्यूब में कि यदि आप दो बार जन्म लोगे तो एक बार मरोगे, परंतु यदि एक ही शारीरिक जन्म में ही इस पृथ्वी से चले जाओगे तो आपको दो बार मरना होगा। यदि आप दो बार जन्म लोगे, एक बार शारीरिक जन्म, एक बार आत्मिक जन्म, मतलब मन फिरा लोगे, आत्मिक बन जाओगे, तो यदि दो बार जन्म लोगे तो आपको एक ही बार मृत्यु आएगा। और यदि एक ही जन्म में आप मर जाओगे, इस पृथ्वी से चले जाओगे, तो आपको दो बार मरना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे यूहन्ना 11 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो दोस्तों, प्रभु उस जीवन की बात कर रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो दोस्तों, हम जब माता के गर्भ में से जन्मते हैं, शारीरिक जन्म लेते हैं, तो हम आत्मा में कमज़ोर होते हैं, आत्मा में निर्बल होते हैं, मृतक के समान होते हैं। इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 10 में कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, परिपूर्ण जीवन पाओ। जो आत्मा पाप के कारण मरी हुई है, मृतक के समान है, अपना काम नहीं कर सकता, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम खाते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब जो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, जीवन का स्रोत है, उसके वचन के द्वारा हम जीवित हो जाते हैं, जीवन पाते हैं और संसार पर जयवंत होते हैं, पाप पर जयवंत होते हैं, शरीर के अभिलाषाओं पर जयवंत होते हैं, क्रोध पर जयवंत होते हैं, शरीर जीभा पर जयवंत होते हैं, शरीर के कामों पर जयवंत होते हैं। प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य आत्मा में जीवन पाए, जीवित हो जाए, बलवंत हो जाए। और उसने अपने साथ हमें भी जिलाया है। परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाकर हमें भी उसके साथ जिलाया है आत्मा में। तो दोस्तों, हमें नई सिरे से जन्म लेना अवश्य होगा, दोबारा जन्म लेना ही होगा, क्योंकि जब तक दोबारा जन्म नहीं लेंगे, आत्मिक नहीं बनेंगे, शारीरिक से आत्मिक नहीं बनेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का
45, 46, 47 वचन में संत पौलुस भी समझाते हैं कि आपके अंदर दो स्वभाव है। पहला आदम का स्वभाव भी आपके अंदर है, दूसरा आदम का भी स्वभाव आपके अंदर है। पहला आदम जो जीवित प्राणी बना, जो शारीरिक था। पहला आदम शरीर पर मन लगाता था, शारीरिक भोजन को ही महत्व देता था, शरीर के लिए ही चिंता करता था और वो पाप किया। शरीर बलवंत होकर उससे पाप में गिरा दिया, क्योंकि आत्मा कमज़ोर था उस समय। अंदर वाला शरीर प्रकट नहीं था, अंदर वाली व्यवस्था प्रकट नहीं था, आत्मा में वो कमज़ोर था और शैतान ने प्रलोभन लेकर उसे पाप में गिराया। और उस समय से पूरा मानव जाति के अंदर पहला आदम का स्वभाव, पाप का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव जीवित हो गया, बलवंत हो गया, राज करने लगा और मनुष्य आत्मा में मृतक मरे हुए के समान उत्पन्न होता है, पाप के वश में उत्पन्न होता है, पाप की अधीनता में उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तब तक परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। तो हर एक जन को हमको मन फिराना ही होगा, क्योंकि हम इस शारीरिक जन्म में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम एक बार खोलते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 45-46 वचन। तो इसमें लिखा है, प्रथम आदम अर्थात जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। तो दोस्तों, प्रथम आदम, जो आदम और हवा जो शारीरिक मनुष्य थे, मिट्टी से बने थे और उसका स्वभाव शारीरिक था, शारीरिक प्राणी था, जीवित प्राणी बना। तो आदम और हवा जो शारीरिक मनुष्य थे वो एक प्राणी थे और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा था। जो दोनों, पहला आदम और अंतिम आदम, दूसरा आदम, दोनों का स्वभाव हमारे अंदर है। प्रथम मनुष्य धरती पर अर्थात मिट्टी का बना था। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का बना था। मतलब दोस्तों, आपने सुना कि हमारे अंदर दो बॉडी है, दो शरीर है, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर, एक स्वर्गीय शरीर, एक पृथ्वी का शरीर। तो वही चीज़ दिखा रहा है। आप स्वाभाविक शरीर को तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक शरीर को हम देख नहीं सकते, इनर माइंड को हम देख नहीं सकते। लेकिन आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। उस शरीर को आत्मा ही चला रहा है, स्वर्गीय शरीर ही चला रहा है। तो जैसे हम दो शरीर का जो रेफरेंस देखते हैं, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, मतलब प्रथम मनुष्य धरती का है, दूसरा स्वर्गीय है। वैसा ही जो वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हम उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। तो दोस्तों, आपके अंदर दो बॉडी है, दो शरीर है। और जो पहला शरीर है, जो स्वाभाविक शरीर का जन्म को हम देखते हैं, लेकिन जो आत्मिक शरीर के जन्म को हम नहीं देखते हैं। जैसे हर चीज़ पृथ्वी में, हर चीज़ के दो पहलू हैं। जिसे हमको बपतिस्मा या तो अभिषेक भी दोनों शरीर का मिलता है। जैसे पहला स्वाभाविक शरीर का भी अभिषेक होता है, बपतिस्मा भी स्वाभाविक शरीर का होता है और आत्मिक शरीर का भी अभिषेक होता है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार के लोग, महायाजक लोग, निर्बल मनुष्य लोग इस स्वाभाविक शरीर का अभिषेक करते हैं, जो प्रेरित बनाते हैं, पास्टर बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अंदर वाला शरीर का अभिषेक करता है, जिसे हम यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। तो जो इन अंदर वाला शरीर को, आत्मिक शरीर को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, अभिषेक करता है, जिसके अंदर मनुष्य उस अभिषेक को पाकर परिपूर्ण रूप से जीवित हो जाता है, बलवंत हो जाता है आत्मा में। और उसके अंदर परिपूर्ण रूप से परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है, परमेश्वर के राज की ओर बढ़ता है और उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उसके अंदर जीवित हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसका जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, हमारे जो बपतिस्मा हो गया है, जिसका अभिषेक हो गया है अंदर वाला शरीर का, पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया है, उस मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसका जीवन परिपूर्ण रूप से आत्मिक हो जाता है, परिपूर्ण रूप से स्वर्गीय हो जाता है। परमेश्वर के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में उसका जीवन हो जाता है बिल्कुल। तो हमको हर एक जन को, जैसे बाहर वाला बपतिस्मा लेते हैं
वैसे ही अंदर वाला शरीर में हमको बपतिस्मा लेना है। तो हर एक जन को हमको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, हमको दोबारा जन्म लेना अवश्य है। मतलब शारीरिक से हमको आत्मिक बनना है। संसार पर मन लगाने वाला से हमको वचन पर मन लगाने वाला, परमेश्वर पर मन लगाने वाला, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाने वाला बनना होगा। मतलब अपने आप को टोटली परिवर्तन करना होगा। तभी प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक भाई बहन समझ रहे हैं इस वचन को। तो हमको नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, वचन के पास आना होगा। हमको वचन के द्वारा ही नए सिरे से जन्म होगा। जैसे हम देखते हैं कुलुस्सियों 3 का 8 वचन में हम पढ़ते हैं, हर एक जन को अपना जो पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव को हमको ख़त्म करना होगा, त्यागना होगा, मिटाना होगा। उसके बाद जो अंदर जो स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव, उस स्वभाव को हमको जीवित करना होगा, बलवंत करना होगा। तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तो कुलुस्सियों 3 का 8 वचन में हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 3 का 8 वचन से हम पढ़ते हैं। 6 वचन से हम पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण, जिसे हम 5 वचन से पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मतलब जो शारीरिक स्वभाव को मार डालना है, संसारिक स्वभाव को मार डालना है, शरीर के काम को मार डालना है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बुरी लालसा, इन लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सबको हमको मिटाना है, दफनाना है, जड़ से मिटाना है। तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। और जो इन शारीरिक स्वभाव को हमको मिटाकर हमको नया स्वभाव, आत्मिक स्वभाव में हमको बदलना होगा। अपने आप को नए सिरे से जन्म लेना, यही प्रभु कह रहा है। अपने आप को बदलना है, अपना मन फिराना है और आत्मा पर मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है, वचन पर मन लगाना है। तो प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, इन्हीं के कारण, संत पौलुस कहते हैं कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम जब इन बुराइयों में जीवन बिताते हो तो इन्हीं के अनुसार चलते हो। तो शारीरिक जन्म यही है दोस्तों, जो हम शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर के लिए लड़ जाते हैं, शरीर के लिए हम बेईमानी करते हैं और शरीर की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, कितना धन इकट्ठा करेंगे। तो इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर पड़ता है। तो इन्हीं के अनुसार जो शारीरिक जन्म वाले लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। पर अब तुम भी इन सब को, क्रोध, रोष, बैर, निंदा, मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उनके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। दोस्तों, इस वचन में भी कहा है कि अपने पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने स्वभाव को, शारीरिक स्वभाव को, शरीर के काम को उतार दो, छोड़ दो, दफना दो, मिटा दो और उस आत्मिक स्वभाव में, नया स्वभाव में नई सृष्टि बन जाओ, जो सृजनहार मतलब परमेश्वर के स्वभाव के अनुकूल नया बनता जाता है। तो हमको दोस्तों नया बनना है, बिल्कुल हमको नए सिरे से जन्म लेना है, दोबारा जन्म लेना है, आत्मिक जन्म लेना है। तो प्रभु संत पौलुस यहाँ भी वही समझा रहे हैं। जैसे हम इफिसियों की पत्री 4 का 17 वचन में हम देखते हैं, वहाँ भी संत पौलुस यही बता रहे हैं। इफिसियों की पत्री 4 का 17 वचन में हम देखते हैं, 17 वचन से 18 वचन से हम देखते हैं कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उन अज्ञानता के कारण जो उनमें, और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो किए गए हैं। जो शारीरिक जीवन जीते हैं, शारीरिक जन्म में ही वो लोग समय बिताते हैं, शरीर को ही सब कुछ अपना समझते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, उनको प्रभु कह रहा है परमेश्वर के जीवन से वे अलग हो गए हैं। संत पौलुस कह रहा है वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो हमने अनुभव कर चुका है कि जब तक हम शरीर से जन्मे हुए थे तब हम ऐसे ही गंदी लालसाओं में जीवन बिताते थे,
पाप में जीवन बिताते थे, शरीर के लिए हम कुछ भी कर लेते थे, लेकिन प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम हम पर प्रकट हुआ और प्रभु ने अपने आत्मा से, अपने वचन से हमें खींच लिया और पवित्र आत्मा से अभिषेक करके हमें एक नया मनुष्य, नया स्वभाव, नया हृदय, नया मन दिया। पत्थर का हृदय, मांस लहू का हृदय ये निकाल कर हम आत्मा का हृदय दिया, नए स्वभाव का हृदय दिया, जीवित आत्मा दिया, जीवित स्वभाव दिया, अपने स्वर्गीय स्वभाव से, अपने स्वभाव से हमको परिपूर्ण कर दिया। तो हमको हर एक जन को अपने आप को बदलना है, शारीरिक स्वभाव से आत्मिक स्वभाव में हमको परिवर्तन होना है। तुमने संसार की मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा मसीह यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो वही कह रहे हैं प्रभु, जो शारीरिक जन्म वाले स्वभाव को, शारीरिक स्वभाव को उतार डालो। संत पौलुस कह रहे हैं शारीरिक स्वभाव को उतार डालो, शारीरिक कामों को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, स्वर्गीय स्वभाव में नए बनते जाओ, परमेश्वर के स्वभाव में नए बनते जाओ, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नए बनते जाओ, नई सृष्टि बनते जाओ। अपने अंदर का जो आत्मिक स्वभाव उसको बाहर प्रकट करो, अपने अंदर जो जीवन में प्रकट करो, लेन देन करो। यही संत पौलुस सिखा रहे हैं, प्रभु यही सिखा रहे हैं। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो पुराने को ख़त्म करके नए स्वभाव को धारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, संत पौलुस भी कह रहे हैं, पवित्र आत्मा यही सबको प्रकट कर रहा है कि हमको दोबारा जन्म लेना अवश्य है, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है और इसी जीवन में हमको दोबारा जन्म लेना है। अपने आप को परिवर्तन करना है, शारीरिक से आत्मिक बन जाना ही दोबारा जन्म है। आत्मा से जन्म लेना है और इस जन्म को कोई नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है। उसने नए सिरे से जन्म ले लिया है क्योंकि वो उसका शब्द को पहचानता है, उसके अनुसार जीवन जीता, उसके मार्ग पर चलता है, संकीर्ण मार्ग पर चलता है, परमेश्वर पर मन लगाता है, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने बिल्कुल समझ लिया है। जिससे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 16-17 वचन कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो 17 वचन में कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मतलब वचन यही कह रहा है कि पुरानी अभिलाषाओं को, पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्वों को, पुराना जीवन को, पुराने संगति को, पापमय जीवन को, शारीरिक जीवन को ख़त्म कर दो, दफना दो और नई सृष्टि बन जाओ। मतलब जो आपके अंदर जो इनर मैन है, आत्मिक स्वभाव, उसको प्रकट करो, अपने जीवन में लागू करो। परमेश्वर का जीवित वचन को अपने अंदर बसाकर, वचन, जीवन का वचन लेकर हम दीपक के समान परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के ज्ञान को, चरित्र को हम प्रकट करना है, मनुष्यों के सामने दिखाई देना है, दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश देना है। तो दोस्तों, हमें नए सिरे से जन्म लेना ही होगा, दोबारा जन्म लेना ही होगा और दोबारा जन्म लेने के लिए हमको प्रभु के वचन को खाना होगा। जिससे हम पहला पत्रस अध्याय 1 का 18 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 का 18 वचन, एक बार हम पहला पत्रस खोलते हैं। पहला पत्रस 1 का 18 वचन में हम देखते हैं, वहाँ भी ऐसे ही संत पत्रस कह रहे हैं कि पर 18 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अंतिम युग में वह प्रकट हुआ, अंतिम समय में प्रकट हुआ। तो इसमें भी संत पतरस कह रहे हैं कि जो हमारा शारीरिक स्वभाव, पापमय स्वभाव, निकम्मा चाल चलन, उससे छुटकारा या उद्धार या स्वतंत्र आज़ादी हमको नाश्वर जीवन तत्वों से नहीं हुआ है, सोना चांदी से नहीं हुआ है, परंतु निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा
नया जन्म हुआ है या छुटकारा हुआ है। तो 23 वचन में हम पढ़ते हैं संत पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 का 23 वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तूने नया जन्म पाया है। तो दोस्तों, हम एक आत्मा है और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन के साथ है। जब हम आत्मिक भोजन खाते हैं, प्रभु के वचन को खाते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारा नए सिरे से जन्म होता है, हम आत्मा में जन्म लेते हैं, हम आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं, हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव जीवित हो जाता है, बलवंत हो जाता है, जीवन हो जाता है और हमारा नए सिरे से जन्म हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम खाते हैं, विश्वास करते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, नए सिरे से जन्म होता है। तो हर एक जन को यही आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास आएँ, वचन के पास आएँ और वचन को खाएंगे, कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन के साथ है। क्योंकि प्रभु कहते हैं जैसे मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। तो दोस्तों, हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता वचन के साथ है। हम आत्मा है और आत्मा का संबंध वचन से है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब डालियाँ हूँ। जैसे ये डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो जीवित नहीं रह सकता, वो सूख जाएगा, वो फल नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ही दोस्तों, यदि हम एक आत्मा है और हमारा दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, यदि हम वचन से जुड़े ना रहें, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े ना रहे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं होंगे, हमारा नए सिरे से जन्म नहीं होगा, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हर एक जन को हमको नई सृष्टि बनना है, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, हमको दोबारा जन्म लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, हमको इसी जीवन में 2 बार जन्म लेना है। एक बार शारीरिक जन्म तो ले लिया है, अब हमको आत्मा में जन्म लेना है, आत्मा पर मन लगाने वाला बनना है। और आत्मिक जन्म को कोई नहीं देखेगा। जब हम आत्मिक जन्म लेंगे, आत्मा में जन्म लेंगे, तो हमारा शब्द से लोग सब जानेंगे कि ये आत्मा से जन्म ले चुका है। प्रभु तो सब कुछ जानता है, इसलिए आपके शब्द को सुनेंगे, आपके वचन को, आपके जीवन को देखेंगे, आपके चरित्र को, आपके चाल चलन को देखेंगे और लोग कहेंगे इसका नए सिरे से जन्म हो गया है। प्रभु प्रसन्न होगा और प्रभु कहेगा कि इसका नए सिरे से जन्म हो गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया है, नई सृष्टि बन गया है। तो जितने भी नए सिरे से जन्म लेते हैं सब शरीर की चिंता नहीं करते, शारीरिक जीवन नहीं जीते, शारीरिक काम को नहीं करते, पाप नहीं करते, वो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं, आत्मा में बलवंत होते हैं, आत्मिक स्वभाव में परिपूर्ण हो जाते हैं, स्वर्गीय स्वभाव में परिपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म के विषय में समझ गया है। और प्रभु की इच्छा यही है कि तुम वचन के रहस्य को समझो कि प्रभु क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को दे दिया है कि आपको वचन समझाए, अगुवाई करे, सहायता करे। तो हर एक खोजी को, हर एक जानने वाले को प्रभु अपने आप को प्रकट करता है, अपने वचन का रहस्य प्रकट करता है, स्वर्गीय ज्ञान प्रकट करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ने समझ लिया है बिल्कुल नए सिरे से जन्म को, दोबारा जन्म लेने का जो टॉपिक है, विषय है, उसको आप लोग ने समझ लिया है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और स्वर्गीय आशीषों को पाएंगे, स्वर्गीय वरदान को पाएंगे, नए सिरे से जन्म लेंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, आपकी आत्मिक आँखें खुल जाएगी, आप बलवंत होंगे, जीवित होंगे, जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग बन जाएंगे। अपने वस्त्र को धो लेंगे, आपका नए सिरे से जन्म होगा। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की।